हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्प्रिंग बूट एपीआई प्रोजेक्ट। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जब भी हम लोग एक रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारी टीम होती है, जैसे कि एंड्रॉयड टीम हो गया उस एप्लीकेशन के लिए, आईओएस टीम हो गया, डेव टीम हो गया। तो इन सभी को रिक्वायरमेंट पड़ता है कि आप मुझे यूआरएल विथ डिस्क्रिप्शन कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं स्प्रिंग बूट एपीआई के लिए। और जैसे कि आप माइक्रो सर्विसेज लिखते हो तो माइक्रो सर्विसेज के लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना पड़ेगा जो .yml फाइल या .json फॉर्मेट होता है। जैसे कि आप स्क्रैच से जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें सभी को रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हाँ यूआरएल क्या है समझना पड़ता है, बेस यूआरएल क्या है, एंड पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वेगर। स्वेगर तो आपने सुना होगा। स्वेगर एक टूल्स है जिसके थ्रू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को आप टेस्ट कर सकते हो, यानी कि पोस्टमैन आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट कर सकते हो। उसी तरह से ओपन एपीआई 3 भी है। ओपन एपीआई 3 भी इंटरनली स्वेगर को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन हम लोग इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि हाउ टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्प्रिंग बूट एपीआई। फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, मैं जो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया लॉगिन मॉड्यूल। तो उन्होंने मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहा था कि हाँ बताओ यूआरएल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, ये सारी डेटा क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सेंड कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, कौन सा मेथड है, ये सारी उस चीज़ें पूछेंगे आपसे। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर सकते हो और उनको दे सकते हो। वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल से वो देख लेंगे, ओ माय गॉड रिक्वेस्ट ये होगा, रिस्पॉन्स ये होगा, इतना कोड आएगा तो ये होगा, ये सारी चीज़ें। तो उस तरह के फाइल जनरेट करने के लिए हमें अपने स्प्रिंग बूट एपीआई जो होता है उसमें कुछ एडिशनल मतलब इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये पार्टिकुलर जो माइक्रो सर्विसेज है इसका वर्क ए है, इसका वर्क ए है। इसको अगर आप 200 आता है तो इसका मतलब सक्सेसफुली डेटा को इंसर्ट कर दिया गया। अगर 400 आता है रिस्पॉन्स, अगर 500 आता है, अगर 404 आता है, तो इस टाइप के रिस्पॉन्स के लिए हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है। उसलिए एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक प्रोजेक्ट के साथ हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और मैं ऑलरेडी अपने इक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका अगर पूरा फुल देखना है आपको क्या है एक्चुअली, तो आप देख सकते हो कि मेमेन प्रोजेक्ट है। मेमेन हो चाहे ग्रेडल हो, कोई भी हो, यूज कर सकते हो आप इसको डायरेक्टली। आपको बाकी किसी फाइल से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है कंट्रोलर से। ठीक है। और कंट्रोलर में हर एक मेथड के ऊपर एक मेथड है पोस्ट मैपिंग, एंड पॉइंट है सेव। इसके लिए आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना है। तो सिंपली क्या करता है लोग जो अभी सीख रहे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, सिंपली जाएंगे स्वेगर या ओपन एपीआई कुछ भी डाउनलोड कर लो। तो हम ओपन एपीआई 3 कर लेना है। ओपन एपीआई 3 डिपेंडेंसी, DEPEN डिपेंडेंसी इन मेमेन। ठीक है। यहाँ से आपको ओपन एपीआई जनरेटर कोर लाइब्रेरी डिपेंडेंसी आपको मिल जाएगा। आप इस डिपेंडेंसी को कलेक्ट करोगे, ओपन एपीआई 3 या ओपन एपीआई जनरेटर, ओपन एपीआई सर्च करते हैं एक बार। ओपन एपीआई 3 2 भी है, 3 भी है, लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज करेंगे। सो सिंपली आप यहाँ पे वहीं सही था ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और जा करके अपने pom.xml में इसको पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो आप pom.xml में आ जाओ, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का pom.xml, और इस डिपेंडेंसी को पहले डाउनलोड कर लो, तभी तो काम करेगा ना, नहीं तो जनरेट ही नहीं होगा, तब वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहले आपको डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा।
तो मैं सिंपली डिपेंडेंसी को डाल देता रहा हूँ यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग के अंदर इस ओपन एपीआई टूल्स को डाल दे रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल ए आई और एस डाल दे रहा है, सेव हो जाएगा। ओपन एपीआई 3 या ओपन एपीआई टूल्स क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ओके, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। सिंपली इस प्रोजेक्ट को जब हम लोग रन करेंगे, रन करने के लिए क्या करोगे आप, चाहे यहाँ पे क्लिक करो ना, रन कर देगा। री रन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत से ही कर लेंगे। राइट क्लिक किए, रन एज स्प्रिंग बूट। देखो कुछ देर में रन हो जाएगा। तो हमने सिर्फ डिपेंडेंसी को ऐड किया है और देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जब रन होता है तो उसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, कंसोल में कुछ प्रॉब्लम आ रहेगा। पूरा करिए स्टार्ट। एक्चुअल बाइंडिंग इज ऑफ टाइप क्यों ऐसे बोल रहा है यार। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करो, मेवन अपडेट कर दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उसको सक्सेसफुली करके बताएंगे आपको। pom.xml से प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों यार, इसको ऐड करने से क्यों आ रहा है प्रॉब्लम। चलो इसको हटा दिया मैंने। हटा दिया और रन किया फिर से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उस डिपेंडेंसी को ऐड करने में। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो कि OPEN ओपन API 3। सो क्यों नहीं आ रहा एक्चुअल चीज़ें, आपको मैं बता देता हूँ एक्चुअल चीज़ें क्या होगा। तो आप उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्च करो जावा फॉर जब वन, हम दे देंगे इसका लिंक आपको। सो स्वेगर जनरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्प्रिंग बूट स्वेगर, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा। ओपन API 3, और ओपन API 3 में यहाँ पे डिपेंडेंसी है, या आपको सर्च करना पड़ेगा स्प्रिंग डॉस हाइपन ओपन API हाइपन UI। तो आप इतना कॉपी करना और एम्बियन रेपोजिटरी में जाना और इसको पेस्ट करना, स्प्रिंग डॉस ओपन API UI। जब इसे सर्च करोगे तो आपको एक मिल जाएगा UPI, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाले को उठा लो, स्प्रिंग डॉस ओपन API, और इसमें से कोई भी वर्जन एक ले सकते हो, खास करके लेते हैं जो ज़्यादा यूजेज है। तो 7.5.3 ज़्यादा यूजेज है, तो इसको कॉपी कर लो। देखो सारी चीज़ों को समझो वन बाय वन करके कि हाँ क्या वर्क हो रहा है एक्चुअल में, और इसको सेव कर दो, फॉर्मेट कर लो और सेव कर दो। डेट्स इट, मैंने सेव कर दिया ओपन API 3 डिपेंडेंसी को, स्प्रिंग डॉस ओपन API UI। अब सिंपली रन हो रहा था, रन हो गया मेरा प्रोजेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे
और ब्राउज़र में सर्च करेंगे, ब्राउज़र में सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे जो लिंक मैं दिया था आपको, आप जाओगे यहाँ पे देखोगे कि हाँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे इस पेज पे जाओगे और इस पेज से इसको कॉपी करोगे, आकर के सिंपली ब्राउज़र में डालोगे। सिंपली क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या दिए हुए हैं देख लो आप, http:/, देखो http://localhost आपका पोर्ट नंबर, तो मान लो आपका पोर्ट नंबर है 8023/v3 API DOS, और जिससे क्लिक करोगे तो अभी तो कुछ नहीं आया, लोकल होस्ट 8023v3 API DOS क्यों नहीं आ रहा है यार, रन तो कर रहा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मेरा रन कर रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं किस पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। सो पोर्ट नंबर है 8023, कोई बात नहीं 8023, तो सिंपली आप लोकल होस्ट 8023v3 API DOS क्लिक करोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन से आपके जो मतलब इतनी होंगे, जो दूसरा डेवलपर होंगे दूसरे टीम का, वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या है। सो आप जाओ यहाँ पे न्यू क्लिक करो, जावा पे क्लिक करो, इसको हटाओ और अपने को डालो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिख नहीं पाता कि एक्चुअल में है क्या इसमें, ठीक है, किसका क्या वर्क है, कौन क्या कर रहा है, कोई भी मेथड से पता नहीं किस एपीआई का क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है उनको समझने में कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। ओपन एपीआई डेफिनेशन यहाँ पे कुछ भी आएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एज ए डेवलपर कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप ओपन एपीआई ये वाला डिपेंडेंसी डालो अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद कुछ चीज़ें कंट्रोलर में आपको डालना होता है। जैसे कि जो मेरा कंट्रोलर है एपीआई है, तो मेथड के ऊपर कुछ चीज़ डालना होता है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा हूँ इस पेज के ऊपर। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में इस पेज पे क्लिक करना और यहाँ पे चले जाना, और यहाँ से आपको मिलेगा फॉर रिटर्न लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज दिस एपीआई ऑपरेशन। सो अगर लिस्ट ऑफ आपको सेंड करना हो तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे है @array schema एनोटेशन, तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे सिंपली एक ऑब्जेक्ट भेजना है, ये मेथड का नेम है, इसे एग्जांपल के थ्रू है। उसी तरह फॉर रिटर्न सिंगल ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ए वाला है डिपेंडेंसी, और मान लो आपके लिए मेथड ए वाला है रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू स्टाफ लॉगिन मेथड। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ओपन एपीआई 3 से कनेक्ट करूँगा यहाँ से, और जितना भी है सबको ले लेते हैं यहाँ तक मेथड के ऊपर का, और ला करके उसे हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे मेथड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट करना सब कुछ अच्छी बात नहीं है, आपको पहले जानना चाहिए कि हाँ जो ये चीज़ें हम पेस्ट कर रहे हैं, जो ये चीज़ें हम पेस्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई रिस्पांस ऐसा जा रहा है। तो हम लोग केवल 200 रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ पे, तो फिर इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा दो, सिर्फ 200 वाले को रखो। तो इसका रिस्पांस है 200, आई थिंक ओपन दिस मेथड इज ओके। सो इसका है 200, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लोगे आप, इंपोर्ट दिस वन, @CONSOL
सॉरी यार, कंटेंट, ये स्टैटिक इंपोर्ट होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसमें, लग रहा है कि ओके कोई बात नहीं। स्कीमा सबसे पहले आप कर लो। ये रिस्पांस भी आपके पास नहीं है, तो आप रिस्पांस क्या दे रहे हो स्टूडेंट का, तो आप चेंज कर लो, स्टूडेंट क्लास का रिस्पांस दे रहे हो आप। रिस्पांस रिस्पांस हो गया, उसी के अंदर आएगा कंटेंट। तो आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करो, डॉट कंटेंट, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो आप ऑपरेशन क्या कर सकते हो यार तुम। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, कांट रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि @API तो ये चला गया। अब चाहिए कंटेंट, तो @CON कंडीशनल आ रहा है, कंटेंट नहीं आ रहा है यार। अच्छा यहाँ पे कंटेंट, तो अब कंटेंट भी आ गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, तो आप सिंपली देख लो यहाँ पे, अगर नहीं आए तो आप सिंपली इसको ऐड कर देना, मीडिया रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार जब इसे आप इंपोर्ट कर लोगे, फिर ये स्कीमा कोई बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए, यार इसको भी कर लो, @SCHEMA स्कीमा। अब ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो ऐसे हम लोग स्टैटिक्स इंपोर्ट करते हैं, सारी ये स्टैटिक्स है और इसको करना ही पड़ता है सही। तो हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो जैसे समझो, ये मेथड का काम क्या है, कि मेथड का काम है कि कोई भी डेटा जो पोस्टमैन से आए उसको सेव करना डेटाबेस में। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस मेथड इज यूज टू, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, दिस मेथड इज यूज टू सेव डेटा इन DB। ओके, उसके बाद लिखेंगे जब 200 हमको रिस्पॉन्स आएगा तो सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट। अगर मान लो कि कोई ऐसा तरीका आ रहा है, तो आप फिर से क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे इतना और फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे मतलब कि इसको यहाँ से कॉपी करोगे इतना, और मान लो कुछ और भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, मल्टीपल रिस्पॉन्स, ट्राई कैच है, तो उस तरीके से आप डबल दे सकते हो। और उसमें केवल यहाँ पे रिस्पॉन्स को चेंज कर दोगे, कौन सा क्लास आप रिटर्न कर रहे हो, चाहे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो या लिस्ट रिटर्न कर रहे हो। तो इस तरह से हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। तो ये हो गया सिंपली। उसके बाद eAPI का वर्क क्या है, उसको समझने के लिए आप फिर से मेरे वेबसाइट पे आओगे यहाँ पे, और इस वेबसाइट पे आपको नीचे सबसे जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा कि क्लास जो है, यू हैव टू राइट द थिंग्स इन द स्प्रिंग बूट मेन क्लास। सो मेन क्लास में आपको इतना चीज़ें लिखना पड़ेगा,
ओपन एपीआई दिस वन, तो इसको कॉपी कर लो और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जहाँ पे आपका मेन क्लास है, जो मेन मेथड वाला मेन क्लास है, वहाँ पे चले जाओ और लिख लो। तो कम डॉट ऐप में जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो आपको मेन क्लास मिल जाएगा। तो इसके क्लास के ऊपर लिखना है इसको। कहाँ लिखना था? मेथड के नीचे, मेथड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्लास के ऊपर लिखना है और ये लिखना है ये कौन सा मॉड्यूल है? इंसर्ट मॉड्यूल, इंसर्ट डेटा मॉड्यूल। कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि हाँ दिस इज SIBL रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट डेटा, बस इसको चेंज कर देना है। ओपन एपीआई डेफिनेशन जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है। इन्फो जो है, इन्फो अब देखो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो @INFO @IN बहुत प्रॉब्लम देता है यार ये सारी चीज़ें साला। भाई इन्फो तो हो जा। चलो क्लास के अंदर करते हैं, INFO। देखो क्लास के अंदर मैंने किया तो हो गया, और इस क्लास के अंदर से हटा दो और वहाँ पे इंपोर्टेड हो गया। तो इस तरह से इन्फो भी इंपोर्ट हो गया और फाइनली हमारा लॉगिन मॉड्यूल चल रहा है, स्टार्ट भी हो गया है, रन भी हो गया है। अब जैसे पहले आपको मिला था ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल, अब जा करके अगर आप सिंपली उसी यूआरएल को हिट करते हो, तो पहले ऐसा मिल रहा था, लेकिन अब सिंपली अब हिट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, इंसर्ट डेटा इन मॉड्यूल ओपन दिस एपीआई। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे .YAML और जस्ट इंसर्ट करोगे और YML API डॉक्यूमेंटेशन YML जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर लो और जिसको देना है उसको दे दो, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ मेरा एंड पॉइंट क्या है, इस मेथड का वर्क क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग वो समझ जाएगा इजीली से। तो ये सारी बेनिफिट होती है, लेकिन इस पेज को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इंजॉय कर सकते हो। ओके, और आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि हाउ टू जनरेट ए डॉक्यूमेंटेशन फॉर द स्प्रिंग बोट API प्रोजेक्ट, मेक श्योर योर प्रोजेक्ट हैविंग ए Swagger ओपन API theory dependency, then you can only proper documentation for your service। जनरेट हो जाएगा। every method और API above you have to write like that। ओके, और ज़्यादा पढ़ना है, डिपेंडेंसी चाहिए, तो आप इस पे ओपन API 3 पर क्लिक करके डिपेंडेंसी ले सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो आप जाओगे इस पेज पे और यहाँ पे डिपेंडेंसी भी है, तो आप सिंपली इसको ही ऐड कर दोगे। सॉरी, तो ओपन API 3 डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे और इसको डिफ़ॉल्टली करके इस तरह से अपना पोर्ट नंबर चेंज करके कॉल भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। और जैसे कि अपना प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, तो हम लोग जैसे हम बोले थे पोस्टमैन भी आप हटा सकते हो, तो वो वाला सिस्टम कहाँ है भाई? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा swagger.html। तो आप सिंपली जाओगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे और अपना जो पोर्ट नंबर है 8023 डालोगे, इंटर करोगे, तो आपको स्वेगर फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके पास एक पोस्ट है ये वाला, इसको टेस्टिंग करना है, तो इस पर आप क्लिक करो, इतना डेटा को सेंड करो इधर से और सिंपली वर्क हो जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पे ट्राई टू ईट आउट, तो ट्राई कर सकते हो। ट्राई करते समय में आपको कुछ डेटा देना है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जेसन फॉर्मेट में यही डेटा दे करके इंटर कर दो, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि हाँ कैसे यूज करते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट डॉक्यूमेंटेशन API क्रिएट करने के लिए। ये वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको बनाया था कि हाँ आप लोग को सिंपली आपको यूजफुल होगा। आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे, आप कुछ इस तरीके का फॉर्मेट जो मैं ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे दिया हूँ, यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट
जो होता है इसको ओपन एपीआई समरी या डिस्क्रिप्शन आप जो ऐड करते हो, तो ऐसे आप ऐड करोगे। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये है, अगर आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है यहाँ पे एरे स्कीमा ऑफ स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन में पेशेंट डिटेल्स डॉट क्लास। लेकिन अगर आप सिंगल एक ऑब्जेक्ट केवल रिटर्न कर रहे हो तो फिर आपको इससे ही काम चल जाएगा और वहाँ पे एरे नहीं लिखना पड़ता है। अब सिंपली कंटेंट टाइप स्कीमा एट द रेट स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन एक ऑब्जेक्ट को आप पास कर सकते हो। लेकिन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो थोड़ा सा इसको फॉलो करना, लिस्ट ऑफ नहीं सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो इसको फॉलो करना, रिटर्न सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप उस मेथड से रिटर्न कर रहे हो तो सिंपली आप इसे फॉलो करना और हर एक प्रोजेक्ट के मेन जो मेथड है उस क्लास के ऊपर जा करके इस एनोटेशन को डाल देना, ठीक है, और अपने हिसाब से चेंज कर लेना हर एक चीज़ें। फाइन एंड नेट एंड क्लीन हो जाएगा और आप जिसको भी दोगे वो इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ दिस इज द राइट थिंग्स एंड वी कैन डू विथ दिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।